प्रणाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों उनकी कृतियाँ। भक्ति काल में क्या पढ़ने वाले कि जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है भक्ति काल, है ना। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज आप सभी के लिए और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं फ्रेंड्स से हैं जो मैं आप सभी के लेके आई हूँ। तो इनको पहले हम डिटेल से पढ़ चुके सर पहले वाली पिछली वीडियो में फ्रेंड्स, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिए। इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यार भरा कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेट मिलता रहे और आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सभी एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स ये हेल्पफुल है, चाहे वो TGT हो, PGT हो, UGC नेट हो, तो सभी के लिए इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आंसर बनते हैं और पहले आए भी हैं, है ना। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम सब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो की स्किप ना कीजिए, क्योंकि इसमें आगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर आने वाला है ना। और हम इसको पढ़ने वाले हैं आज अच्छे से, है ना। तो पढ़िए, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे कौन आते हैं फ्रेंड्स? सूरदास जी। कौन आते हैं हमारे सबसे पहले? सूरदास जी। इनका जन्म कब हुआ था? 1418 को, और 1583 को क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी। सूरदास जी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इनको क्या है? सूरदास जी को जन्म से अंधा बताया जाता है ना। तो सूरदास जी क्या है फ्रेंड्स? इनका समय क्या है? जन्म क्या है? 1478 में था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1583 में। तो फ्रेंड्स, इनकी रचनाएं देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। सूरदास जी की कौन कौन सी रचना है? सूर सागर है और साहित्य लहरी है। फ्रेंड्स, हम इनके सन को बाद में याद करेंगे, पहले हम रचना याद कर लेते हैं ना। ओके फ्रेंड्स, सूर श्रावली क्या है फ्रेंड्स? सूरदास जी की इनका समय जन्म तो है 1478, मृत्यु 1583 है। और सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर श्रावली इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और इनके याद कर लेना फ्रेंड्स। ये रचना है, इनके सन भी है। सूर सागर का 1530 से 43 के मध्य है और साहित्य लहरी का 1550 ईस्वी और सूसरावली का 1548 ईस्वी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है फ्रेंड्स, इसको जरूर याद करना। नेक्स्ट है हमारा कुम्भन दास जी। कौन है हमारे? कुम्भन दास जी। तो इनका समय क्या है? 1468 से 1583 तक, है ना। तो कुम्भन दास जी का जन्म कब हुआ था? 1468 में और मृत्यु हुई थी 1583 में। और इनके क्या है कृतियाँ क्या है इनकी? 186 पद किस में संकलित है फ्रेंड्स? पद संग्रह में संकलित है। कुम्भन दास जी के क्या है फ्रेंड्स? 186 पद किस में संकलित है? पद संग्रह में संकलित हैं, है ना फ्रेंड्स। ये कृतियाँ हैं इनकी। अब नेक्स्ट हमारे कौन आते हैं? परमानंद दास जी। कौन आएंगे फ्रेंड्स हमारे? परमानंद दास जी। इनका समय क्या है फ्रेंड्स? 1493 से 1584। परमानंद दास जी का समय क्या है? 1493 से 1584। इनका क्या है फ्रेंड्स? 835 पद। इनके क्या है? 835 पद क्या है? परमानंद सागर, परमानंद के पद और ध्रुव चरित में संकलित है। और इनका ये कब हुई थी प्रकाशित? 1550 में। क्या है? परमानंद दास जी का समय 1493 से 1584 और 835 पद थे जो परमानंद सागर में परमानंद के पद, ध्रुव चरित हैं, जो कि इनका क्या है समय? 1550 है ना। नेक्स्ट है हमारे कृष्णदास। क्या है फ्रेंड्स? कृष्णदास। कृष्णदास की कौन कौन सी है फ्रेंड्स? 1496 से 1578। क्या है फ्रेंड्स? सॉरी फ्रेंड्स, कृष्णदास जी का समय क्या है? 1496 से 1578, मतलब 1496 में इनका जन्म और 1578 में इनकी मृत्यु। और इनकी कृतियाँ कौन कौन सी रचना है? जुगलमान चरित, जिसका क्या है 1550, और भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है फ्रेंड्स, पहले भी पूछी जा चुकी है कई एग्जाम में। तो कृष्णदास जी के कौन कौन सी फ्रेंड्स? जुगलमान चरित्र है, भ्रमर गीत हैं और प्रेम तत्व निरूपण है। नेक्स्ट कौन कौन सी है फ्रेंड्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए नंददास जी को देखिए फ्रेंड्स, इनकी कितनी सारी है। नंददास का समय क्या है? 1533 से 1583। क्या है नंददास जी का समय? 1533 से 1583। तो ये क्या है फ्रेंड्स? अनेकार्थ मंजरी इनकी कौन सी है? एक रस मंजरी है, मान मंजरी है, विरह मंजरी है, प्रेम भारकड़ी है, श्याम सगाई है, भंवर गीत है, जिसका समय है 1553 से 83 के मध्य। रास पंचाध्यायी है, सिद्धांत पंचाध्यायी है, गोवर्धन लीला है। इतनी सारी रचनाएं इनकी है। तो फ्रेंड्स, इनकी रचनाओं में क्या है? अधिकतर
मंजरी मंजरी लगा हुआ है, तो आप इसको ऐसे याद करना। कौन कौन सी है? अनेकार्थ मंजरी है, रस मंजरी है, मान मंजरी है, रूप मंजरी, वीर मंजरी, प्रेम बारखड़ी, श्याम सगाई, भंवर गीत है ना फ्रेंड्स। एक तो भ्रमर भंवर गीत है, एक भ्रमर गीत है और एक भंवर गीत है, एक भ्रमर दूत भी है फ्रेंड्स। अभी अभी हमने एक पढ़ा है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या पढ़ा है, इसमें तो नहीं है खैर, पर ये 3 है। ये है ना। एक तो भ्रमर गीत है जो कृष्णदास की है, और एक भंवर गीत है, क्या है फ्रेंड्स, भंवर गीत है वो नंददास जी की है। किसकी है फ्रेंड्स? नंददास जी की है। और एक क्या है फ्रेंड्स, भ्रमर गीत तो किसकी है फ्रेंड्स? अभी भी हमने पढ़ा है कृष्णदास जी की। किसकी है? कृष्णदास जी की है। क्या है कृष्णदास जी की? भ्रमर गीत। क्या है? भ्रमर गीत है ना। और नंददास जी की है, क्या है? नंददास जी की भंवर गीत है। और एक भ्रमर दूत है फ्रेंड्स, वो है सत्यनारायण कविरत्न की। क्या है फ्रेंड्स? सत्यनारायण कविरत्न की। तो फ्रेंड्स ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को नोट कर लेना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन किसकी है ना। और इनकी और कौन कौन सी है? नंददास जी की, इनकी रास पंचाध्यायी है, सिद्धांत पंचाध्यायी है, गोवर्धन है और लीला नंददास पदावली है। कौन कौन सी है? रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, गोवर्धन और लीला। नेक्स्ट है हमारे फ्रेंड्स गोविंद स्वामी। कौन से है फ्रेंड्स? गोविंद स्वामी है ना फ्रेंड्स। कौन से है हमारे नेक्स्ट? गोविंद स्वामी। इनका समय क्या है? 1505 से 1583। तो गोविंद स्वामी का जन्म क्या है फ्रेंड्स? 1505 और मृत्यु कब हुई थी? 1583 में। तो इनके क्या थे? 252 पद है, और किस में थे? गोविंद स्वामी के पद में संकलित थे। गोविंद स्वामी के क्या थे फ्रेंड्स? 252 पद थे और गोविंद स्वामी के पद में संकलित थे। नेक्स्ट है हमारे छीत स्वामी। इनका समय क्या था? 1515 से 1585, और इनके 200 पद थे जो पदावली में संकलित हैं, मतलब पदावली के में संग्रह किया गया है। इनको क्या है? संकलित है। और छीत स्वामी का समय क्या है? क्या है फ्रेंड्स? छीत स्वामी का 1515 से 1583, और 200 पद हैं और पदावली में संकलित है। नेक्स्ट है हमारे चतुर्भुज दास। इनका क्या है? 1530 में और 1585। चतुर्भुज दास का जन्म कब हुआ था? 1530 से 1585। तो इनकी रचनाएं कौन सी? हितजू को मंगल जो 1555 में लिखी गई, और चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला, भक्ति प्रताप जो कि 1555 में इसलिए लिखी गई। क्या है फ्रेंड्स? चतुर्भुज दास का समय 1530 से 1585 है। इनकी कृतियाँ हितजू को मंगल 1555 में लिखी गई, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह है, कीर्तनावली है, दान लीला है, भक्ति प्रताप है, और 1555 है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स? चतुर्भुज दास को, चतुर्भुज दास क्या करते हैं? हितजू के मंगल के लिए क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, दान करते हैं और भक्ति करते हैं। इसको इस तरीके से याद करेंगे। चतुर्भुज दास क्या करते हैं? हितजू का, हित मतलब मंगल, मंगल के लिए, हित के मंगल के लिए क्या करते हैं चतुर्भुज दास? दान करते हैं, कीर्तन करते हैं और भक्ति करते हैं। इस तरह इसको याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, है ना फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है हमारे फ्रेंड्स, कौन है नेक्स्ट? हमारे श्री भट्ट। कौन है? श्री भट्ट। इनकी कौन सी? युगल शतक, जिसमें कितने 100 पद हैं। क्या है श्री भट्ट की फ्रेंड्स? युगल शतक, जिसमें कितनी है? 100 पद हैं। नेक्स्ट है हमारे हरिव्यास देव। हरिव्यास देव की क्या है? महावाणी। क्या है? हरिव्यास देव की महावाणी। तो व्यास, हरिव्यास देव मतलब हरिव्यास, व्यास लोग क्या करते हैं? महावाणी बोलते हैं, तो महावाणी बोलेंगे ना व्यास। तो नेक्स्ट है हमारे परशुराम देव। परशुराम देव की क्या है? परशुराम सागर। इसको तो इससे याद कर लेना, परशुराम देव और परशुराम सागर। हित हरिवंश। हित हरिवंश का समय क्या है? 1502 ईस्वी। क्या है फ्रेंड्स? हित हरिवंश का 1502 है इसका समय। हित 84। इनकी कौन सी है? हित 84। तो क्या है फ्रेंड्स? हित हरिवंश क्या करते हैं? 84 का हित करते हैं। हित हरिवंश क्या करते हैं? हित हरि क्या करते हैं? 84 वंशों का हित करते हैं। हरि क्या करते हैं? 84 वंशों का हित करते हैं। इस ट्रिक से इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हरिराम व्यास। क्या है? हरिराम व्यास। इनका समय क्या है? 1492। और ये क्या करते? इनकी कौन सी है? व्यास वाणी। कौन सी है फ्रेंड्स? व्यास वाणी। हरिराम व्यास की क्या है फ्रेंड्स? 1492 समय है, और इनकी कौन सी? व्यास वाणी। तो हरिराम क्या करते हैं? व्यास जी की वाणी बोलते हैं। क्या करते हैं? व्यास जी की वाणी में बोलते हैं। हरिराम क्या करते हैं? व्यास जी की वाणी में बोलते हैं।
नेक्स्ट है हमारे चतुर्भुज दास, जो ये क्या है इनकी क्या है राधा वल्लभी संप्रदाय में थे हैं चतुर्भुज दास। और इनकी कौन सी है द्वादश यश, चतुर्भुज दास जी की कौन सी है द्वादश यश। नेक्स्ट है हमारे ध्रुवदास जी, है ना फ्रेंड्स। तो ध्रुवदास जी की देखिए इनकी ज़्यादा है। तो ध्रुवदास जी का समय था 1573 से 1643। ध्रुवदास जी का समय क्या है फ्रेंड्स 1573 में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 1643 में हुई थी। अब इनका देखिए फ्रेंड्स इनके 42 ग्रंथ थे। क्या थे ध्रुवदास जी के 42 ग्रंथ थे। ब्रज लीला, हित श्रृंगार, रंग विनोद लीला, दान लीला, मान लीला, रहस्य मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, सिद्धांत विचार लीला, 42 लीला। 1603 से 43 का समय था। मध्य भक्त नामावली और 1603 से आदि, है ना फ्रेंड्स। ध्रुवदास जी के क्या थे 42 ग्रंथ थे, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। कौन कौन सी है। इनका समय था 1573 से 1643 और इनके क्या थे 42 ग्रंथ थे, जिसमें से हमने इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, सारी को नहीं पढ़ना है। तो ब्रज लीला, हित श्रृंगार लीला, रंग विनोद लीला, दान लीला, मान लीला, रहस्य मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, सिद्धांत विचार लीला, 42 लीला। इनका समय 1603 से 43 में हुई थी। के मध्य भक्त नामावली आदि हैं। नेक्स्ट है हमारे स्वामी हरिदास। कौन है फ्रेंड्स स्वामी हरिदास। इनका समय क्या है 1478 से 1573। स्वामी हरिदास इनका समय क्या है 1478 से 1573। इनकी कौन सी रचना है सिद्धांत के पद और केलीमाल। इनकी दो ही हैं फ्रेंड्स स्वामी हरिदास। इनका समय क्या है 1478 और 1573 में इनकी मृत्यु हुई थी। उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं सिद्धांत के पद और केलीमाल। तो जो स्वामी होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो क्या करते हैं सिद्धांत के पद पर चलते नहीं चलते, सिद्धांत के पद पर चलते हैं, मतलब ये सिद्धांतवादी होते हैं। और केलीमाल को भी सिद्धांत सिखाते हैं, है ना। केलीमाल इनकी शिष्य होती है और उनको भी क्या करते हैं स्वामी सिद्धांत के पद पर चलने के लिए कहते हैं। स्वामी क्या कहते हैं केलीमाल को सिद्धांत के पदों पर चलने के लिए कहते हैं, मतलब पद मतलब सिद्धांत के चिन्हों पर। नेक्स्ट है बिहारीन दास। क्या है बिहारीन दास। बिहारीन दास की कौन सी है बिहारीन दास जी की वाणी। क्या है बिहारीन दास जी की बिहारीन दास जी की वाणी। तो ऐसे याद हो जाएगा बिहारीन दास से, है ना, बिहारीन दास जी की वाणी। नेक्स्ट है हमारे फ्रेंड्स राम राय। कौन है फ्रेंड्स हमारे राम राय। इनका समय क्या है 1503। इनकी कौन सी आदिवाणी, गीत गोविंद, भाष्य। क्या है फ्रेंड्स राम राय का समय क्या है 1503 और इनकी कौन कौन सी रचना है आदिवाणी, गीत गोविंद और भाष्य, है ना। तो राम राय क्या करते हैं फ्रेंड्स राम क्या करते हैं गीत गोविंद को आदिवाणी में गाते रहते हैं। राम क्या करते हैं गीत को आदिवाणी में गाते रहते हैं। राम क्या करते हैं गोविंद के गीत को आदिवाणी में गाते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे इस तरह से याद करने की ट्रिक है फ्रेंड्स, और कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। इसको अपने निजी जीवन से ना जोड़े, मात्र ये याद करने का तरीका है। चंद्र गोपाल। इनका समय क्या है 1515 ईस्वी में। चंद्र गोपाल का क्या है फ्रेंड्स 1515 ईस्वी, है ना। तो इनकी क्या है फ्रेंड्स चंद्र 84, अष्टयाम सेवासुदा, गौरांग अष्टयाम, ऋतु विहार, राधा विरह, गायत्री भाष्य। कौन कौन से चंद्रगोपाल की। चंद्रगोपाल का समय फ्रेंड्स 1515 और चंद्र 84, अष्टयाम सेवासुदा, गौरांग अष्टयाम, ऋतु विहार, राधा विरह, गायत्री भाष्य। तो फ्रेंड्स इनको सबको आप ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए, जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाए। नेक्स्ट है हमारे माधव दास माधुरी। किसी न किसी से जोड़ लीजिए फ्रेंड्स इसको, तो आप भूलेंगे नहीं कभी भी, है ना। 1618 से 1653। इनका क्या है केली माधुरी है, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी है। तो माधव किसको कहा जाता है फ्रेंड्स आप जानते हो कृष्ण को भी माधव कहा जाता है ना, नहीं कहा जाता है क्या, कहा जाता है। तो है ना, तो माधव क्या करते हैं अपनी वंशी बजाते हैं। कहाँ बजाते हैं माधुरी के लिए वृंदावन में। क्या करते हैं वंशी बजाते हैं माधुरी के लिए वृंदावन में। तो फ्रेंड्स ये ऐसे भी याद हो जाएगा और ये ऐसे भी याद हो जाएगा, क्योंकि माधव दास में क्या है माधुरी इनकी तीनों रचनाएं। तो माधव दास की कौन कौन सी रचनाएं समय क्या है इनका 1618 से 1653। केली माधुरी, वंशीवट माधुरी और वृंदावन माधुरी। तो ऐसे भी याद हो जाएगा और ऐसे भी याद हो जाएगा, है ना, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अब हमारी भगवत मुदित। कौन है हमारे नेक्स्ट भगवत मुदित। तो इनका क्या है वृंदावन शतक और रसिक अनन्य माल। क्या है भगवत मुदित का क्या है वृंदावन शतक और रसिक
अनन्य लाल। तो देखिए फ्रेंड्स, वृंदावन में क्या होती है, भागवत होती रहती है, नहीं होती, और उसमें क्या है, अनन्य माल। अनन्य माल मतलब अनन्य रस आता रहता है। अनन्य रस मतलब अनन्य रस आता रहता है। तो वृंदावन में क्या होती है, भागवत होती है और अनन्य रस आता रहता है। नेक्स्ट है हमारी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीराबाई। क्या है नेक्स्ट है, और मीराबाई है। क्या है फ्रेंड्स, मीराबाई। मीराबाई कृष्ण जी की भक्त थी, है ना, और इन्होंने प्रेम भाव से भक्ति की थी। इनका समय क्या है, 1504 से 1563। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी को याद भी होंगी, है ना। तो क्या है, इनकी कौन कौन सी स्फुट पद, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग शोट के पद। क्या है फ्रेंड्स, मीराबाई जी का समय 1504 से 1563, और स्फुट पद नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग और शोट के पद हैं। नेक्स्ट है हमारे रसखान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट भी है, 1533 से 1618। क्या है रसखान का समय, 1533 से 1618। इनकी कौन कौन सी फ्रेंड, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी में, और दान लीला और अष्टयाम। कौन कौन सी है फ्रेंड्स इनकी, रसखान की समय क्या है इनका, 1633 से 1618। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। तो रसखान क्या करते हैं फ्रेंड्स, क्या करते हैं रसखान, प्रेम वाटिका सुजान के पास जाते हैं, प्रेम वाटिका में सुजान के पास जाते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं, अष्टयाम के दान करते हैं। रसखान क्या करते हैं, प्रेम वाटिका में जाकर सुजान के पास, प्रेम वाटिका में सुजान के पास जाकर अष्टयाम का दान करते हैं। तो इस तरीके से याद कर लेंगे फ्रेंड्स हम सारे को, है ना। और हमने आप सारे कवि पढ़ लिए फ्रेंड्स। ये भक्ति काल में भक्त के प्रमुख कृष्ण भक्त कवि थे, कौन थे ये, हमने राम भक्त भी पढ़े पहले वाली वीडियो में फ्रेंड्स, और सारे कवियों को हमने डिटेल से भी पढ़ा फ्रेंड्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है फ्रेंड्स, हर कंपटीशन में ज़रूर आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। और शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।